नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग। एस्ट्रोलॉजी को मैं खुद फेल करके यहाँ पे बैठी हुई हूँ और बहुत सारे लोगों से मैं फेल करवा चुकी हूँ। तो मैं अकेली तो इत्तेफाक हो सकती हूँ कि अरे आपने फेल कर दिया तो इत्तेफाक भी तो हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा हो गया होगा, आप किसी गलती एस्ट्रोलॉजर से मिल लिए होगे। हो सकता है ना, दिमाग में आती हैं बातें। लेकिन कितने सारे लोगों के मैंने मैनिफेस्टेशन करवाया है जहां पे एस्ट्रोलॉजर्स इतने, एक नहीं 10-10 एस्ट्रोलॉजर्स ने बोल दिया था नहीं होगा, वहां पर भी मैनिफेस्ट हुआ है। मुझे भी किसी एक एस्ट्रोलॉजर ने नहीं बोला है, मुझे पता नहीं कितने एस्ट्रोलॉजर्स ने एक ही टाइप की कुछ बातें बोल दी थी और उन चीजों को फेल करके मैं यहाँ पर बैठी हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आपसे सबसे हाथ जोड़ के एक विनती करती हूँ। मैं एस्ट्रोलॉजी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एस्ट्रोलॉजी के अगेंस्ट नहीं हूँ। ऐसा भी नहीं है कि मैं इस विद्या को नहीं मानती हूँ, मैं डेफिनेटली इस विद्या को मानती हूँ। मेरे फादर खुद रहे हैं एस्ट्रोलॉजर। ठीक है, तो मैं खुद एस्ट्रोलॉजर की बेटी हूँ। तो प्लीज, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूं कि ये विद्या काम नहीं करती। डेफिनेटली 100% ये विद्या काम करती है। और ये विद्या आज से यूज नहीं की जा रही है, सदियों से एस्ट्रोलॉजी की जा रही है। लेकिन आज मैं अभी की अगर बात करूं तो ये सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेस बन के रह गया है। डराया जाता है, एस्ट्रोलॉजी के नाम पर डरा दिया जाता है। वो नेगेटिविटी, वो थॉट्स, वो बिलीफ मन में डाल दिया जाता है जिससे कि एक इंसान डरता है और फिर वैसी ही कुछ चीजें मैनिफेस्ट करता है। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। अगर आप किसी को डरा रहे हैं, आपको वो विद्या का ज्ञान भी है, तो आप उसे डराइए मत। उसे वो सलाह दीजिए जिससे वो इंसान वो चीज को अपने माइंड में प्रोग्राम ना करे, अच्छा जीवन जिए। वो हर इंसान एक अच्छा जीवन डिजर्व करता है। मैं इस चीज के खिलाफ हूं। तो प्लीज इस चीज को दूसरे ही वे में ना लेकर के जाएं। अब बात करते हैं, मैंने तो बहुत सारे एरिया में फेल किया है ऑलरेडी। मुझे ये बोला गया था कि लव मैरिज नहीं होगी, इंटरकास्ट मैरिज मत करना, इनकी शादी अच्छी नहीं चलेगी, पुत्र का जन्म इनकी लाइफ में नहीं होगा, और ये कलर मत पहनना, वो मत पहनना, जो भी बातें होती हैं इस तरीके की। फिर ये शादी की जो बातें हैं ना, इसको मैंने ऑलरेडी कुछ लोगों से सुन रखा था। तो मन में ना एक डर सा बैठ जाता है ना। तो वो डर सा, बच्ची थी तब, मैं बहुत छोटी थी, बहुत छोटे की बात है, तब उन्होंने देख करके ऐसा बोल दिया था। लेकिन तब मेरे फादर ने मुझे क्या बोला, देखो बेटा, इस सब के बारे में मत सोचो। ठीक है, अगर ऐसा लिखा भी है ना, तो भी तुम इस बारे में मत सोचो। तुम अपना बेस्ट सोचो, तुम अपना बेस्ट करो, तुम कर्म करो, फल की चिंता मत करो। ये श्रीमद् भगवत गीता की ये वाली जो बात थी ना, इसने मेरे अंदर घर कर लिया था। और ये घर भी बहुत टाइम के बाद किया था। पहले तो वही एक नेगेटिव थॉट के साथ बड़ी हो रही थी मैं। फिर एक रिलेशनशिप आया, ऑब्वियसली वहां पर बहुत ज्यादा टॉक्सिक, तो वो एक पैटर्न ने बोल दिया कि यार ऐसा ही है, शायद ऐसा ही होगा, शायद ऐसा ही होगा। लेकिन नहीं, नो, नहीं। मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया, मैंने पॉजिटिव सोचना शुरू किया, मैंने पॉजिटिव समझना शुरू किया। यार मेरी लाइफ बेस्ट है, मेरी लाइफ में सब कुछ बेस्ट है, मेरी लाइफ में रिश्ते बेस्ट है, मेरी मैरिज बेस्ट है, मेरी लाइफ में ईच एंड एवरीथिंग बेस्ट है। पुत्र या पुत्री के बारे में तो खैर मैंने सोचा ही नहीं था। मैंने ये सोचा था अगर मुझे जो संतान हो वो बेस्ट है, वो स्वस्थ है, मैं स्वस्थ हूं, मेरा परिवार स्वस्थ है। और इस तरीके का बिलीव मुझे यहां तक लेकर के आ गया। मेरी इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, और पुत्र भी है मुझे। ठीक है, और जो कपड़े मुझे कलर पहनने के लिए मना किया था वो मैं कलर पहनती हूं, लेकिन वो बिलीफ के साथ नहीं पहनती जो बिलीफ मुझ में डालने की कोशिश की गई थी। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज मेरे पास में आती हैं जहां पर ये वाली बात बोलते हैं लोग कि हमें ये बोल दिया गया है। वहां पर मैं उन्हें बोलती हूं कि आप उनकी बातों को सोचना बंद करिए, आप उनकी बातों के ऊपर ध्यान देना बंद कीजिए। आप क्या सोचते हैं, आप क्या चाहते हैं, आप उन पर काम करना शुरू करिए। ठीक है, वो उस टाइम के अकॉर्डिंग वो जो देख रहे हैं वो सही भी लिखा होगा, चलो हम ये भी मान लेते हैं, बिल्कुल सही लिखा होगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अब मैं उसी के अकॉर्डिंग सोचूं? क्यों सोचूं? मैं तो अपना प्रेजेंट में खराब कर लूंगी जो कि मैंने किया। वही सब कुछ करते करते तो ऐसी चीजें हम मैनिफेस्ट करते हैं ना, हम अट्रैक्ट करते हैं फिर वैसी चीजें। आज मेरी इंटरकास्ट मैरिज है और मेरी मैरिज टचवुड भगवान जी की कृपा से बहुत अच्छी है, सब कुछ बहुत अच्छा है। लेकिन ये हुआ कैसे? माइंड को चेंज करके। बिल्कुल ऐसे ही बहुत सारे मेरे पास लोग आते हैं जब बात करने के लिए, तो ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब के लिए ऐसे लिखा है, तुम्हारे हाथ में तो गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है, यहाँ पर कुछ है ही नहीं, गवर्नमेंट जॉब तुम्हें कभी मिलेगी ही नहीं। उनकी गवर्नमेंट जॉब मैनिफेस्ट हो गई, चलो मैं इत्तफाक हूं, वो भी इत्तफाक हैं। और भी बहुत सारे इस तरीके के लोग
कि नहीं तुम्हारे पार्टनर से तुम्हारी शादी होगी ही नहीं कभी भी, ये तो तुम्हें धोखा दे करके जाएगा। आज वो शादीशुदा जिंदगी में एकदम खुश हैं, अपने अपने हस्बैंड वाइफ बच्चों के साथ आराम से मस्त अपनी जिंदगी जी रहे हैं। आप कर्म करिए, फल की चिंता मत करिए। श्री कृष्ण भगवान की ये बात याद रखिए। आप समझिए, एस्ट्रोलॉजी तब भी थी, लेकिन क्या श्री कृष्ण भगवान ने युद्ध करने से रोक दिया अर्जुन को? बल्कि पुश किया, लड़। कर्म 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 कीजिए, फल की चिंता मत करिए। जबकि वो युद्ध का क्या परिणाम है, वो सब कुछ ऑलरेडी श्री कृष्ण भगवान जानते थे। वो चाहते तो पहले ही बोल सकते थे कि अर्जुन ऐसा है, तू ऑलरेडी जीत चुका है, ये सब तो पहले से मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। ना युद्ध होता, ना हमारे सामने महाभारत आती, ना हमें उसके अंदर से मिलने वाले लेसन्स मिल पाते। आप समझने की कोशिश करिए, कर्म करिए। अगर आप कर्म कर रहे हैं, मैंगो का बीज डाल रहे हैं, तो आम का ही ट्री लगेगा। लेकिन अगर वो बीज ही ऐसे काम कर रहा है कि कैक्टस, मेरी जिंदगी में तो ये खराब हो जाएगा, इसने ये बोला था, मेरी कुंडली में ये लिखा हुआ है, ब्ला 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 ब्ला, मैंने कैक्टस डाल दिया, तो कैक्टस ही आने वाला है भाई। मैं अब किस दिशा में एक्चुअली कर्म कर रही हूं, वो मेरे लिए ज्यादा मैटर करता है, ना कि अब मैं वो सोच करके बैठी रहूं यार शादी तो खराब ही हो जाएगी, अरे फिर तो मैं पूरी नेगेटिव ही हूं, और नेगेटिविटी के साथ में मैं वैसी ही नेगेटिव एनर्जी को अट्रैक्ट करने वाली हूं, जिसके साथ मेरी शादी 100% खराब होगी। यह है मैनिफेस्टेशन। क्योंकि मैं नेगेटिवली चल रही हूं, अंदर रिश्तों को लेकर के मेरे अंदर नेगेटिविटी भर दी गई, बाद में पुत्र और पुत्री को लेकर के भी नेगेटिविटी भर दी गई, उसके बाद तरह तरह के कलर के कपड़ों के ऊपर भी नेगेटिविटी भर दी गई, फलाना फलाना तुम्हारा गवर्नमेंट एग्जाम नहीं क्लियर होगा, इसकी भी नेगेटिविटी भर दी गई। अब मैं अगर गवर्नमेंट एग्जाम देने के लिए जा रही हूं, अंदर नेगेटिविटी है, भैया मेरी कुंडली में तो लिखा ही नहीं है, वो एग्जाम क्या मैं अच्छा खाक दूंगी? नहीं दूंगी। हमको ये समझना पड़ेगा। आप जो सुन के आ रहे हैं, ठीक है, आपका वहां पर मान्यता है, आप विश्वास करते हैं, आप सुनिए, लेकिन जो अच्छी बातें हैं सिर्फ उनको अपने अंदर रखिए। जो आपके काम की बातें नहीं है, डिलीट। अपना बेस्ट दीजिए वहां पे। इस बात पर ध्यान दीजिए, नेचर ने कैसे इन चीजों को बना रखा है। अब जिस चीज का बीज डालते हैं उसी चीज का पौधा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी और चीज का बीज डालेंगे और कोई और चीज का पौधा लग करके आ जाएगा। यह है कर्म, और वो है उससे मिलने वाला फल। तो जैसा बीज डालोगे वैसा ही आपको पौधा मिलने वाला है। यहां पर आपको समझना है, अपनी पॉजिटिव सोच पर काम करो। किसी ने कुछ बोल दिया है उसके ऊपर ऐसे अंधा विश्वास मत कर लो। मैं मल्टीपल जगह पर गई हूं, मैंने मल्टीपल लोगों से बात किया, इवन मेरे फादर ने देखने के बाद और लोगों से बात करी है, और बोलो आप। उसके बाद यही निकल करके आया, इस टॉपिक पे सोचना ही नहीं है, अपना बेस्ट देना है। किसी रिश्ते के बारे में सोचना है, किसी पर्सन के बारे में सोचना है, अननोन को मैनिफेस्ट करना है, नोन को मैनिफेस्ट करना है, अच्छी सोच के साथ करना है। अगर मेरी सोच ही वो बैठी हुई है, नहीं नहीं रिश्ता तो अच्छा चलेगा ही नहीं, तो भैया फिर वैसे ही मैनिफेस्ट करूंगी। मेरे अंदर की एनर्जी काम करती है, मेरे ऊपर के एफर्मेशंस काम नहीं करते। इतना मुझे ज्ञान हो गया, इतना मैंने समझ लिया, क्योंकि ये अंदरूनी बीज है। मैं डाल ही कड़वा रही हूं तो कड़वाहट आने वाली है। अगर आपके अंदर ये बीज डाला भी जा चुका है तो भी आप उसे मीठा बना सकते हैं। ये अब आपके हाथ में, कितना हो सकता है उस पर पॉजिटिव सोचिए। मुझे भी बोला है, मेरे फादर ने खुद बोल देते कि हाँ ऐसा लग तो रहा है कि ऐसा लिखा हुआ है, पर तुम इसे चेंज कर सकती हो। वर्क ऑन योर सेल्फ, अपना चुपचाप काम करो, सब अच्छा होगा तुम्हारी लाइफ में, सब बेस्ट होगा। कर्म करो बस, फल क्या मिलने वाला है इसके बारे में सोचो मत। और सच बताऊं तो उस प्रोग्रामिंग से मुझे खराब फल मिला भी, मैंने अट्रैक्ट कर लिया था, पर वो फल वहीं का वहीं मैंने पेड़ से गिराया, इवन पेड़ को ही काट करके फेंक दिया, उसकी जड़ों को निकाल करके बाहर फेंक दिया। मैंने बिल्कुल धरती को नया किया और नए तरीके से बीज डाला। और अगर आपको मैं बताऊं, अगर मैं ये आपको बात बता रही हूं ना, तो मैं ये इसीलिए बता रही हूं कि अगर ये मैं या मेरे जैसे बहुत सारे लोग जिनकी सक्सेस स्टोरीज आती हैं वो कर सकते हैं, तो क्या आप नहीं कर सकते? कर सकते हो, कर सकते हो। नसीब लिखा कैसे गया? आपके कर्म, आपने कुछ ना कुछ कर्म किए होंगे, पर वो कर्म कैसे किए होंगे? कुछ ना कुछ सोचा होगा, सोचने के बाद ही तो आप कर्म करते हो ना। अभी भी वही गलती कर रहे हो, फिर गलत सोच रहे हो, फिर गलत सोचने के बाद फिर गलत कर्म करोगे। क्यों? क्योंकि किसी ने कोई बात आपके मन में डाल दी है। नहीं, विद्या का सही तरीके से उपयोग हो,
विद्या का लोगों को ऊपर उठाने के लिए उपयोग हो। विद्या बनी है लोगों की सहायता करने के लिए, लोगों की हेल्प करने के लिए, ना कि उनको डरा करके उनके माइंड की पूरी प्रोग्रामिंग को हिला देने के लिए। इसलिए विद्या नहीं बनी है। सो बस मुझे अपने थ्रू आप लोगों तक यही वाली बात पहुंचानी थी, क्योंकि ये वाली बात बहुत बार आती है मेरे पास में। तो मैं बस आप सबसे यही कहना चाहूंगी, आप चेंज कर सकते हैं अपने हाथों की लकीरों को, अपने लिखे हुए नसीब को, अपने अच्छे कर्मों के द्वारा, अपनी अच्छी सोच के द्वारा, अपने सही एक्शंस के द्वारा। अपने अपने रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। लव यू। टाटा।